नमस्कार, आप देख रहे हैं गीतांश टीवी। प्रस्तुत है समाचार। गढ़वा से विकास कुमार की रिपोर्ट। गढ़वा प्रवास पर पहुंचे लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने कार्यकर्ताओं को 2024 चुनाव जीतने का दिया गुरु मंत्र। 2 दिवसीय प्रवास पर गढ़वा पहुंचे भाजपा के झारखंड प्रदेश प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने 2 अलग-अलग महत्वपूर्ण बैठक कर जिला कमेटी से लेकर बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं को 2024 चुनाव जीतने का गुरु मंत्र दिया। उन्होंने बूथ स्तर से लेकर जिला स्तर तक संगठन को मजबूत करने और पार्टी से अधिक लोगों को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म तथा लाभार्थी के माध्यम से जोड़ने की सीख दी। दरअसल पलामू प्रमंडल में अपने प्रवास कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए लक्ष्मीकांत वाजपेयी आज दोपहर लगभग 12:45 पर गढ़वा जिले में प्रवेश किए। पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उनका तिलदाग मोड़ पर भव्य स्वागत किया। वहां से श्री वाजपेयी टंडवा स्थित पूरनचंद चौक पर प्रखर समाजवादी नेता स्वर्गीय पूनम चंद की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी। तत्पश्चात उन्होंने सहिजना चौक पर स्थित अम्बेडकर की प्रतिमा पर भी माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके पश्चात श्री वाजपेयी पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार उत्सव गार्डन के बंद कमरे में गढ़वा जिला भाजपा कार्य समिति पूर्व महामंत्री मंडल अध्यक्ष जैसे महत्वपूर्ण कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। तत्पश्चात गढ़वा जिला भाजपा कार्यालय में गढ़वा नगर मंडल भाजपा तथा बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं के साथ संवाद किया। इस दौरान उन्होंने 2024 के लोकसभा एवं विधानसभा चुनाव जीतने के लिए टिप्स दिए। उन्होंने शहर के नवादा मोड़ स्थित उत्सव गार्डन में जिला कार्य समिति की बैठक के बाद मीडिया को संबोधित किया। कहा कि पार्टी नीति सिद्धांत से चलती है। कार्यकर्ता भी पूरी निष्ठा के साथ संगठन को मजबूत बनाने में लगे हुए हैं। उन्होंने कहा कि संगठन में जिला से लेकर प्रदेश स्तर पर कोई कमी नहीं है। बैठक को सांसद विष्णुदयाल राम, जिला प्रभारी अमित कुमार, जिला अध्यक्ष ओम प्रकाश केसरी आदि ने संबोधित किया। बैठक में पूर्व मंत्री रामचंद्र केसरी, पूर्व मंत्री गिरिनाथ सिंह, गढ़वा जिला भाजयुमो के जिला अध्यक्ष रितेश कुमार चौबे, जवाहर पासवान, डॉक्टर ईश्वर सागर चंद्रवंशी, राजीव राज तिवारी, सूरज गुप्ता, रघुराज पांडे आदि मौजूद थे। नहीं, संगठनात्मक बैठक है और प्रभारी बनने के बाद मुझे झारखंड प्रदेश में काम करने की दृष्टि से मैंने आना शुरू किया। पहले दौरे के बाद फिर गुजरात चुनाव में पार्टी ने लगाया और फिर पार्लियामेंट चल रही थी। अब उसके बाद मेरे दूसरा दौरा है। पहले दौरे में 7 संगठनात्मक जिलों में मैं गया था। अब की बार मैं 4 संगठनात्मक जिलों में जाऊंगा और अगले 2-3 सप्ताह में अन्य दौरों के माध्यम से मैं प्रदेश के सभी जिलों में कार्यकर्ताओं के साथ बात कर आऊंगा। कार्यकर्ता क्या महसूस कर रहा है और क्या चाहता है, इसकी जानकारी मैं कर रहा हूँ, नोट कर रहा हूँ और उसके अनुसार मैं प्रदेश नेतृत्व को अपने साथ बैठकर अगली की कार्य पद्धति तय करेंगे। निश्चित तौर पर 2024 के चुनाव में दिन कितने बाकी हैं और यहाँ पर हमें जिस सरकार से मुकाबला करके चुनाव जीतना है उसके लिए हमारी संगठनात्मक तैयारी चाहिए और सक्षम तैयारी चाहिए, वो होगी। आप यहाँ देखे होंगे मंच पर सारे नेता एक मंच पर बैठे होंगे, लेकिन एक साथ अभी तक तो महसूस नहीं किया। आगे देखिए होता है क्या। आगे कुछ होगा सर। अब यहाँ पर आप बोल रहे हैं सभी से आपने मांगा है अपना फोन नंबर देके अपना विचार, तो अच्छा एक बात सुन। नहीं, आप हमेशा समझिए, मैं जब प्रदेश अध्यक्ष बना था मैं 1.5 महीने तक हर जिले में गया था और कार्यकर्ताओं की बड़ी कोई बिना किसी क्राइटेरिया की श्रेणी की बैठक बुलाई थी और कहा था कि मैं आपसे सुनने आया हूं कि भाजपा को कैसे चलाना चाहिए। और इसने बाद आखिर में धन्यवाद शब्द किया था, बाकी माइक कार्यकर्ताओं के हाथ में था और मैंने उनकी बात सुनी थी, नोट करी थी। कार्यकर्ता से सुनना और सुनने के बाद उस पर काम करना ये एक अच्छी आदत है और इससे कार्यकर्ता को भी काम करने का मन बनता है। नहीं, एक मिनट सुनो, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। कोई बात आप कहेंगे सुनना हो तो मैं पहुंचा भी दूंगा, लेकिन मैं यहाँ राजनीति करने नहीं आया। यहाँ मैं संगठनात्मक तैयारी के लिए, यहाँ पे माननीय सांसदगण है, माननीय विधायकगण है, माननीय प्रदेश का संगठन है, वो इस सब काम को लड़ेगा और उसमें कहीं मेरे सहयोग की आवश्यकता हो तो मैं करूंगा। आने वाले समय में कोई बदलाव की जरूरत ही नहीं है। नहीं, कोई बदलाव की जरूरत नहीं है। वर्तमान की टीम है, पर्याप्त टीम है, ठीक काम करेगी। भारत जोड़ पाए क्या? खुद ही यात्रा छोड़ के दिल्ली कोठी पे चले। नहीं, बैठक की तो विस्तृत जानकारी आपको हमारे प्रभारी जी ने दे ही दी है।
उसके बाद से उस पर न किसी प्रकार की कोई टिप्पणी की जा सकती है, न ही इस तरह की अपेक्षा की जा सकती है कि हम उस पर कोई टिप्पणी करें। निश्चित रूप से होता है, जब बड़े नेता आते हैं, जब बड़े विचारक आते हैं, जब संगठन के बड़े पदाधिकारी आते हैं, तो ऐसी बातों को बताते हैं जिस पर चल करके हम जो लक्ष्य है उसको प्राप्त कर सकते हैं। तो उसी तरह की बातों की चर्चा हुई है, कार्यकर्ताओं के बीच उन्होंने अपनी बातें रखी है, संगठन को मजबूत करने के लिए कार्यकर्ताओं से क्या अपेक्षा है, वो सारी बातें हुई हैं। तो उन सारी बातों पर हम लोग की ओर से यही हुआ है कि जो भी उन्होंने हम लोग को निर्देशित किया है वो हम लोग अक्षरशः उन निर्देशों का अनुपालन करेंगे। नहीं, वंशीधर महोत्सव होने वाला है। वंशीधर महोत्सव फरवरी के महीने में या मार्च के महीने में जरूर होगा। इस प्रभारी झारखंड को मिला है। लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी के रूप में संगठन को और कैसे धारदार बनाया जाए, इसकी काफी चिंता करते हैं। 3 बार विधायक रहे, 3 बार सांसद रहे, अभी राज्यसभा सांसद ही नहीं सचेतक भी बने। पार्टी भी इन पर काफी भरोसा करता है और पिछले दिनों प्रदेश अध्यक्ष के रूप में इनकी महती भूमिका रही। उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने का इन्होंने काम किया है। हम कह सकते हैं इनका जो संगठन के प्रति जो रुचि है, संगठन के बारे में इनकी जो जानकारी है, आज इन्होंने गुरु मंत्र देकर जाने का काम किया है और यहाँ के लोग काफी शालीनता पूर्वक उनकी एक एक बातों को काफी गंभीरता से लोगों ने सुनने का काम किया है और हमें लगता है इनके बताए गुरु मंत्र के माध्यम से हम आगे बढ़ेंगे। एक एक वोट इस बार भारतीय जनता पार्टी के झोली में हम लोग डलवाने का काम करेंगे। नहीं, देखिए, आप जानते हैं तो देहाती भाषा में कहना पड़ेगा, धान में भी मरेन रहता है, खखरी रहता है। इससे धान का महत्व कम नहीं हो जाता है। खखरी मरेन का भी रहना चाहिए, नहीं तो धान का महत्व कम हो जाएगा। इसलिए उसका कोई बहुत परवाह नहीं होता है। राष्ट्रीय पार्टी है, बाबा शंकर भोलेनाथ का ये बारात है, इसमें सांप बीस सभी तरह के जीव जंतु रहेंगे, लेकिन उससे बाबा शंकर की महत्ता कम नहीं होती है। धन्यवाद। नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लोग कभी भी किसी पर चुनाव आप कराइए, उसके लिए पूरा कमर कस के तैयार रहता है। चाहे आप जब चुनाव कराइए, भारतीय जनता पार्टी यहाँ अपार मतों से चुनाव जीतेगी। कार्य समिति सदस्य, जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज भारतीय जनता पार्टी का जिला कार्य समिति की बैठक यहाँ पे बैठक की गई थी और जिसमें हमारे झारखंड प्रदेश के नवनियुक्त झारखंड प्रभारी राज्यसभा सांसद डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी के अध्यक्षता में की गई है। उनके द्वारा भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को निर्देश दिया गया है कि प्रधानमंत्री जी की जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं और पूरे झारखंड प्रदेश में उन जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लेने के बावजूद भी अगर जनता एक भ्रष्टाचारी सरकार को नियुक्त करती है तो इसके पीछे का क्या कारण है। तो आप लोग उनके जितने भी प्रधानमंत्री जी का जो भी योजनाएं हैं, जो ग्राउंड लेवल पे आम जनता के लिए काम कर रहा है, गरीब के लिए, मजदूर के लिए, किसान के लिए, महिलाओं के लिए, बच्चियों के लिए, तो यानी कि जो ग्राउंड लेवल के कार्यकर्ता है, जो जमीनी स्तर के कार्यकर्ता हैं, वो लोग अपने अपने क्षेत्र में जाकर प्रधानमंत्री जी के उन योजनाओं का उन्हें जानकारी दे, उनसे वो किस तरह से लाभान्वित हो रहे हैं। अगर इसी तरह इन योजनाओं को दरकिनार करके उसके बाद इस तरह के अगर भ्रष्टाचारी और दमनकारी अगर सरकार को हम चुनते हैं तो आने वाले समय में पूरे देश का हाल जो है, झारखंड का हाल जो आए दिन हम लोग मीडिया के माध्यम से, पेपर के माध्यम से, टीवी न्यूज के माध्यम से जो सुनते आ रहे हैं कि यहाँ महिलाओं के साथ ये, तो किसानों के साथ ये, जैसा कि अभी एक मीडिया प्रभारी ने भी सवाल किया कि प्रधानमंत्री जी की जो सबसे ज्यादा जन कल्याणकारी योजना प्रधानमंत्री आवास योजना है, वो आवास योजना पास होने के बावजूद भी अगर लोग घर नहीं बना पा रहे हैं तो उसके पीछे का कारण है कि बालू नहीं मिल पा रहा है। अब बालू अगर नहीं मिल पा रहा है तो अवैध रूप से यहाँ से बालू बाहर भेज दिया जा रहा है, बाहर सप्लाई कर दिया जा रहा है। आज के बैठक में यही हम लोगों को निर्देश दिया गया कि जो भी प्रधानमंत्री जी पूरे देश के लिए जो जन कल्याणकारी योजनाओं को चला रहे हैं, उसे लोग लाभान्वित होने के बावजूद भी अगर उस चीज को समझ नहीं पा रहे हैं तो उस चीज की जानकारी आप लोग सभी
आगामी चुनाव में पार्टी काम के बल पे वोट मांगेगी, विकास के बल पे वोट मांगेगी। पार्टी शुरू से काम करती आई है, आगे भी काम करेगी। अगर उनके काम की जानकारी जनता तक नहीं पहुंची है तो कार्यकर्ता का मुख्य उद्देश्य बनता है कि वो उनके कार्यक्रम को, उनकी योजनाओं को जनता तक पहुंचाए, उनकी जानकारी दे और वर्तमान में जो समस्याएं हैं उनको उनसे चिर परिचित हो और उसकी जानकारी जो है मीडिया के कार्य समिति की बैठक थी, जिसमें पार्टी के राज्य के प्रभारी डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी मुख्य रूप से उपस्थित थे और कार्यकर्ताओं को यह टिप्स दिए कि किस तरह से आम लोगों से संपर्क करना है और भारत सरकार का जो कार्यक्रम है उसको किस तरह से आम लोगों तक पहुंचाना है। यहाँ वर्तमान हेमंत सोरेन सरकार से जो लोगों को परेशानियां है उससे कैसे जूझना है, कैसे लड़ना है, इस पर विस्तार से उन्होंने चर्चा की और यह एक मिशन दिया गया कि हम लोग किसी भी कीमत पर पलामू संसदीय क्षेत्र के साथ साथ पलामू प्रमंडल के सभी विधानसभा का क्षेत्र जीतना है। इस तरह का कार्यकर्ताओं से आह्वान किया और कार्यकर्ताओं को टास्क दिया। नहीं, हमको लगता है कि चुनावी आगाज के साथ साथ लंबे समय पर के बाद कार्य समिति का ड्यू डेट भी था और इसमें अगर कोई बाहर से कोई नेता आते हैं तो स्वाभाविक रूप से पार्टी को हमेशा तैयार रहने के लिए कहा जाता है। जो देखते भी हैं पार्टी का रेगुलर कार्यक्रम होते रहता है तो उसमें जब भी युद्ध की घोषणा हो पार्टी के लोग तैयार रहते हैं। इसलिए इसमें कहने को कुछ शक नहीं है कि हम लोग हमेशा से तैयार हैं। अन्य दल की तरह वर्षों महीनों में बैठक नहीं होती है और लगातार चर्चाएं होते रहती है, इसलिए हम लोग तो कह ही सकते हैं कि हमेशा तैयार है। गढ़वा का गौरव हरे भरे गार्डन से सुशोभित उत्सव गार्डन, 400 कुर्सी का एसी हॉल, अन्य 100 कुर्सी का 2 हॉल, 4 एसी डीलक्स रूम, 5 डीलक्स रूम, पार्किंग की समुचित व्यवस्था, 1600 लोगों को एक साथ मीटिंग करने की सुविधा, मैरिज लॉन। बुकिंग के लिए संपर्क करें उत्सव गार्डन, कचहरी रोड, बिजली ऑफिस के सामने, गढ़वा।